नमस्कार, मैं राघविंद्र पाल एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। आज बारी है क्लास 10th के चैप्टर फर्स्ट फुटप्रिंट विदाउट फीट की जो बुक है उसके चैप्टर फर्स्ट अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी के क्वेश्चन आंसर की। इससे पहले मैं ये जो वीडियो है मतलब इसका जो चैप्टर का वीडियो है जिसमें मैंने आपको समझाया है वो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। अगर नहीं देख पाया है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप देख भी सकते हो। चलिए इसके क्वेश्चन आंसर की बारी है आज। इसमें कितने क्वेश्चन हैं? केवल 6 क्वेश्चन है मेरी तरफ से, यानी कि मेरी खजाने की तरफ से। अब आप कहोगे सर आपका खजाना क्या है? तो मेरा खजाना मेरे नोट्स हैं। अगर आप मेरे नोट्स से खरीदते हो मतलब कि मेरे नोट्स से पढ़ते हो तो आपको ये खजाना आपके पास मिल जाएगा और आप बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हो। तो चाहो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए आप खरीद भी सकते हो। चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, वाई इज मिसेस पम्फ्री वरीड अबाउट टर्की? मिसेस पम्फ्री जो मालकिन थी उस डॉग की, वो टर्की मतलब डॉग, उससे चिंतित क्यों थी, परेशान क्यों थी उसके बारे में सोच सोच के? तो देखिए, मिसेस पम्फ्री इज वरीड अबाउट टर्की। मिसेस पम्फ्री टर्की के बारे में चिंतित थी बिकॉज क्योंकि ही इज नॉट ईटिंग एनीथिंग, वो कुछ भी खा नहीं रहा था। नॉट इवन हिज फेवरेट डिशेस, और तो छोड़ो जो उसको फेवरेट डिशेस थी वो भी नहीं खा रहा था। ही इज वॉमिटिंग एंड बिकमिंग वीक, वो उल्टी कर रहा था और दिन पे दिन कमजोर हो रहा था। ही इज गास्पिंग ऑल डे, पूरे दिन तो वो हांफता रहता था। एंड डजंट वांट टू गो फॉर वॉक, और वो घूमने के लिए भी नहीं जाना चाहता था, मॉर्निंग वॉक में भी नहीं जाना चाहता था। तो इसलिए वो चिंतित हो गई थी कि मेरे डॉग को क्या होता जा रहा है दिन पे दिन, है ना? क्लियर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन सेकंड की बात करते हैं। व्हाट डज शी डू टू हेल्प हिम? इज शी वाइज इन दिस? उसने अपने डॉग को सहायता करने के लिए क्या किया? क्या उसमें जो भी उसने किया बुद्धिमानी दिखाई कि नहीं दिखाई? तो देखिए, उसने डॉक्टर को बुलाया अपनी टर्की की मदद करने के लिए, डॉग की मदद करने के लिए। हाँ, उसका डिसीजन बिल्कुल सही था क्योंकि डॉक्टर ने उसको सजेस्ट किया कि टर्की को हॉस्पिटलाइज कर दो फॉर 15 डेज, यानी कि 15 दिनों के लिए। एंड द डॉक्टर इज सक्सेसफुल, और डॉक्टर सक्सेसफुल भी हो गया इन क्योरिंग टर्की का इलाज करने में वो सक्सेस हो गया। बाय कीपिंग हिम ऑन स्ट्रिक्ट डाइट, उसको यानी कि जो टर्की था, जो डॉग था, उसको स्ट्रिक्ट डाइट, बहुत ही जो ज़रूरत है वही खिलाया, पानी पिलाया, तब जाके उसने उसको सही भी कर दिया, तो वो उसमें सक्सेस भी हो गया। ओके, तो जो टर्की मतलब जो मिसेस पम्फ्री थी उनका डिसीजन टर्की को सही करवाने का डॉक्टर से सही था। ओके, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। हाउ डज द डॉक्टर ट्रीट द डॉग? डॉक्टर ने डॉग का इलाज कैसे किया, कैसे ट्रीट किया उसे? तो देखिए, डॉक्टर हैरियट ने मतलब एक रियलाइज किया कि टर्की की जो प्रॉब्लम है, ओनली प्रॉब्लम इज ही इज ओवर पैम्पर्ड। उसकी जो समस्या है मेन वो ये है कि उसको ज़्यादा ही लाड़ प्यार दिया गया है। तो उसने डॉग को अपने ऑब्जर्वेशन में रखा। वो ही डजंट गिव हिम एनी मेडिसिन, वो उसको कुछ नहीं देता था। फॉर 2 डेज, 2 दिनों तक, ही डजंट इवन गिव हिम फूड, 2 दिनों तक तो उसने खाना भी नहीं दिया। ही कीप्स हिम ओनली ऑन प्लेंटी ऑफ वाटर, उसने सिर्फ पानी दिया, ले भैया पानी पी ले, तू जितना चाहिए उतना पानी पी ले। पहले इतना लाड़ प्यार किया गया, उसको सब कुछ दिया गया था मिसेस पम्फ्री के द्वारा। अब डॉक्टर ने जो उसको चाहिए वही दिया। व्हेन डॉक्टर नोटिसेस हिम, जब डॉक्टर ने नोटिस किया गोइंग टुवर्ड्स द बाउल्स फॉर फूड, कि अब वो कटोरे के पास जा रहा है, उसे भूख लग रही है, तो फिर उसने क्या किया, देन ओनली ही मेक्स हिम रन टू गिव फूड। फिर उसने बोला कि लो अब तुम खाना खा लो डॉग भैया, अब आपकी मतलब टाइम आ चुका है, अब खा लीजिए आप। तो टर्की स्टार्ट्स मिक्सिंग विद अदर डॉग्स। अब धीमे धीमे टर्की जो डॉग था वो पहले तो दूसरे डॉग के साथ मिक्स नहीं हो रहा था, खेल नहीं रहा था, लेकिन अब वो खेलने लगा था। एंड बिकम्स एक्टिव, और एक्टिव बन गया था। आफ्टर अ फोर्टनाइट, 15 दिन बाद, द डॉग इज कम्प्लीटली क्योर्ड। 15 दिन बाद कुत्ता यानी कि डॉग यानी कि टर्की पूरी तरह से क्योर यानी कि सही हो गया था। ओके, क्लियर हो चुका होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाई इज द डॉक्टर टेम्प्टेड टू कीप टर्की ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट? जो डॉक्टर हैं वो क्यों चाहते थे कि ये टर्की जो है वो परमानेंट गेस्ट बन जाए? भैया कोई ऐसा गेस्ट आ जाए जो आपको शराब भी पिला रहा है, आपको अंडे भी खिला रहा है, आपको मतलब जो पसंद है। देखो जो नहीं पीते हैं उनके लिए एक अलग बात है, लेकिन डॉक्टर साहब पीते थे, राइट? वो सब कुछ मिल रहा था उन्हें जो उन्हें चाहिए था। तो उन्होंने कहा अरे बढ़िया यार, ये तो मेहमान अगर ये बना रहे तो मेरे को और मिलता रहेगा। क्यों? क्योंकि मिसेस पम्फ्री उसको भेज रही थी कि मेरे डॉग को ये खिला देना, मेरे डॉग को वो खिला देना, है ना?
जो भी उसको ज़रूरत थी वो सब कुछ भेज रही थी। तो डॉक्टर साहब उसके मज़े ले रहे थे और उनका जो स्टाफ था उसके मज़े ले रहे थे आराम से। पूरा स्टाफ बढ़िया वाइन, एग, अच्छे अच्छे खाना, जो भी ज़रूरत थी जो डॉग को दिया जा रहा था वो डॉग को ना देते हुए बढ़िया स्टाफ आनंद ले रहा था। तो जो टर्की की मिस्ट्रेस थी, टर्की की जो मालकिन थी, मिसेस पंफ्री इज़ अ रिच वुमन, वो एक अमीर महिला थी। फॉर अ फोर्टनाइट व्हेन डॉक्टर कीप्स टर्की इन हिज ऑब्जर्वेशन, 15 दिन तक जब डॉक्टर ने टर्की को अपनी ऑब्जर्वेशन में रखा, आर हैप्पी डेज फॉर डॉक्टर, डॉक्टर के लिए बड़े अच्छे दिन थे वो। मिसेस पंफ्री यूज टू सेंड फूड, मिसेस पंफ्री उन्हें फूड बेचती थी, ड्रिंक्स बेचती थी, फ्रेश एग्स बेचती थी, किसको? डॉग के लिए। नेचुरली द डॉक्टर इज टेम्पटेड टू कीप टर्की एज अ परमानेंट गेस्ट, तो डॉक्टर जो है वो उसको लगने लगा कि इसको परमानेंट गेस्ट रख लेते, मज़ा आ जाएगा। एज ही वॉज ऑल्सो एंजॉइंग द फूड सेंड फॉर द डॉग, क्योंकि जो डॉग के लिए खाना भेजा जा रहा था उसका एंजॉय कौन कर रहा था? उसका एंजॉय तो डॉक्टर साहब कर रहे थे, इसीलिए वो चाहते थे कि परमानेंट गेस्ट बन जाए तो अच्छा है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई डज मिसेस पंफ्री थिंक द डॉग्स रिकवरी इज अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी? ऐसा क्यों लगता है कि मिसेस पंफ्री को ऐसा क्यों लगता है कि डॉग्स की रिकवरी ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी यानी कि सर्जरी की जीत है, सर्जरी की विजय है? तो देखो, मिसेस पंफ्री तो ये सोच रही थी कि डॉग कभी अब सही नहीं होगा, वो इतना मोटा पड़ गया, उसको बीमारी है, जबकि बीमारी कुछ नहीं थी, उसको तो ज़्यादा खिलाया जा रहा था, है ना। तो देखिए, टर्की वॉज सिक, टर्की बीमार हो गया था, नॉट ईटिंग फूड, कुछ खा नहीं रहा था, एंड बिकेम लेजी, और आलसी हो गया था। आफ्टर कंसल्टिंग द डॉक्टर एंड हॉस्पिटलाइजिंग हिम फॉर अ फोर्टनाइट, डॉक्टर से कंसल्ट करके और 15 दिन तक उसको हॉस्पिटलाइज यानी कि हॉस्पिटल में भर्ती करके टर्की ट्रांसफॉर्म्स कम्प्लीटली, टर्की पूरी तरह से बदल चुका था। When मिसेस पंफ्री गोज टू कलेक्ट हिम, जब मिसेस पंफ्री उसको लेने गई, इट लीव्ड इनटू हर लैप, तो वो तो उछल के उनकी गोदी में आ गया, एंड लिक्ड हर फेस, और उनके फेस को चाटने लगा। मालकिन को देख के उसके अलग भाव आ गए। सी वॉज टू हैप्पी टू सी टर्की, तो बहुत खुश हो गई किसको देख के? टर्की को देख के, यानी कि डॉग को देख के। दैट टीयर्स स्टार्ट रोलिंग आउट ऑफ हर आईज, और इतनी खुश हो गई कि खुशी की आंखों उसके आंसू मतलब उसकी आंखों से आ गए। किसकी? मिसेस पंफ्री की। सी डिक्लेयर्स टर्की रिकवरी एज अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी, वो बोली कि ये तो मेरी डॉग की सर्जरी की विजय है, जीत है। टू एक्सप्रेस हर हैप्पीनेस एंड ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स द डॉक्टर, क्या करने के लिए? डॉक्टर के लिए एहसान जताने के लिए कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे टर्की को सही कर दिया। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, डू यू थिंक, क्या आपको लगता है टर्की वॉज हैप्पी टू गो होम, क्या आपको लगता है टर्की बहुत खुश था घर जाने के लिए? वॉट डू यू थिंक विल हैपन नाउ, अब आपको क्या लगता है कि अब वो घर चला गया दोबारा सही होके, अब क्या होगा? तो देखो, खुश तो था क्योंकि उसे तो बढ़िया आराम से ट्रीटमेंट मिलता था, है ना। अब यहाँ पे 15 दिन डॉक्टर ने अच्छी तरह से उसकी रगड़ाई की, तो वो खुश तो हो ही जाएगा। लेकिन अब क्या होगा? अब मिसेस पंफ्री वही उसको प्यार करेंगी, फिर वही हाल हो जाएगा उसका, है ना। तो यस, टर्की वॉज हैप्पी, बिल्कुल खुश था, टू गो होम, घर जाने के लिए। आफ्टर 15 डेज, 15 दिन के ट्रीटमेंट के बाद, द डॉग रिकवर्स एंड गेन्स इट्स बेस्ट हेल्थ, डॉग बिल्कुल रिकवर हो गया और उसकी सही हेल्थ जो उसको चाहिए थी वो मिल गई। ही बिकम्स एक्टिव, वो एक्टिव हो गया। आई थिंक मिसेस पंफ्री विल स्टार्ट द सेम पैम्परिंग, मुझे लगता है कि मिसेस पंफ्री दोबारा वही लाड़ प्यार करेंगी। सी विल टेक एक्स्ट्रा केयर ऑफ द डॉग, वो डॉग की और ज़्यादा केयर करेंगी। सी विल स्पॉइल द डॉग आउट ऑफ हर एक्सेसिव लव, और दोबारा उसको बहुत ज़्यादा प्यार कर करके उसकी पूरी ज़िंदगी तहस नहस कर देगी। ओके, तो ये थे क्वेश्चन आंसर। मैं आपको उंगली पकड़ के चला रहा हूँ, एक एक चीज़ आपको करा रहा हूँ, आप बस मेरे साथ चलिए और कमाल देखते जाइए। क्लियर? तो मैं आशा करता हूँ कि आपको एकदम क्लियर हो चुका होगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।